फ्रेंड्स, हमारे देश में मैरिज से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वह दो तरीके के लॉ से गाइड होते हैं। पहला पर्सनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। पर्सनल लॉ का तात्पर्य हुआ कि जब दोनों स्पाउस सेम धर्म के हैं और अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं, देन दैट मैरिज इज गाइडेड बाय पर्सनल लॉ। सिविल लॉ से तात्पर्य हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि कोर्ट मैरिज। फ्रेंड्स, जब भी दोनों स्पाउस सेम धर्म के हैं और अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रहे हैं, देन इट विल बी अ वैलिड मैरिज एज पर लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों स्पाउस हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रहे हैं, देन इट विल बी अ वैलिड मैरिज। इसी प्रकार से दोनों स्पाउस अगर मुस्लिम हैं और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रहे हैं, देन इट विल बी अ वैलिड मैरिज। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि एक स्पाउस जो है वह किसी एक धर्म का है और दूसरा स्पाउस जो है वह किसी दूसरे धर्म का है, तो किस परिस्थिति में उनकी शादी जो होगी वह वैलिड होगी और किस परिस्थिति में उनकी शादी जो है वह इनवैलिड हो जाएगी। अब इस बात को आप अच्छे से समझें कि जब भी एक स्पाउस एक धर्म का है और दूसरा स्पाउस किसी दूसरे धर्म का है, तो फिर इस परिस्थिति में अगर दोनों में से किसी एक धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वह कपल शादी करते हैं, देन दैट विल बी अ इनवैलिड मैरिज। क्योंकि पर्सनल लॉ के मुताबिक एक धर्म का व्यक्ति जो है वह अपने ही धर्म के व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पाउस जो है वह हिंदू है और दूसरा स्पाउस जो है वह क्रिश्चियन है और वह हिंदू रीति रिवाज या फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं, देन दैट विल बी अ इनवैलिड मैरिज। इस तरह की समस्याओं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अवगत थे और इसी कारण से सिविल मैरिज को भारतीय कानून में इंट्रोड्यूस किया गया था। एज पर सिविल मैरिज, किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लोग एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक स्पाउस जो है एक धर्म का है और दूसरा स्पाउस जो है वह दूसरे धर्म का है और दोनों के शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया गया है, यानी कि अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो दोनों के बीच में कोर्ट मैरिज हुआ है, देन दैट विल बी अ वैलिड मैरिज। यानी कि जब दो विभिन्न धर्मों के लोगों को शादी करना है तो कानून के अनुसार वह एक वैलिड मैरिज हो। इसके लिए जरूरी है कि उस मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराया जाए, यानी कि दोनों के बीच में जो शादी हुआ हो वह कोर्ट मैरिज के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात और समझा दूं कि जब दोनों स्पाउस सेम धर्म के हैं और अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने शादी किया है, तो उनका जो भी मैरिज, डिवोर्स या फिर सक्सेशन के संबंध में जो भी कानून होंगे वह उनके पर्सनल लॉ के द्वारा लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों स्पाउस हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुआ है, तो बाद में अगर कोई भी कानूनी अड़चन आती है तो उनका मैरिज, डिवोर्स या उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी वह हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गाइड होगा। इसी प्रकार से अगर दोनों स्पाउस मुस्लिम हैं और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने शादी किया है, फिर अपने पर्सनल लॉ के अनुसार ही उनके मैरिज, डिवोर्स या सक्सेशन जो हैं वह गाइड होंगे। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सिविल मैरिज करता है, यानी कि दो विभिन्न धर्म के लोग हैं और दोनों सिविल मैरिज करते हैं यानी कि कोर्ट मैरिज करते हैं, तो फिर उनका जो मैरिज और डिवोर्स संबंधित कोई भी इशू होता है तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट से गाइड होगा और उनका जो भी सक्सेशन का मामला होगा वह इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा गाइड होगा, न कि उनके अपने अपने पर्सनल लॉ के द्वारा। तो आशा करता हूं आपको यह पूरा इशू बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब भी दो विभिन्न धर्मों के लोग शादी करें तो फिर उन्हें अपने शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराना मस्ट है, तभी उनकी शादी जो है एक वैलिड शादी मानी जाएगी एज पर इंडियन लॉ। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।